बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये आपका अपना चैनल है, पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं मैं उनका नहायत शुक्रगुजार हूँ। डियर नाजरीन, आजकल जो गर्मा गर्म खबर इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो चल रही है वो ये है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अगला कप्तान कौन होगा। बहुत सारा सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बड़ा एक्टिव था और अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को कप्तान बनाने की जो है वो लॉबिंग की जा रही थी। रेस में जो है वो शाहीन अफरीदी, शादाब खान, रिजवान जो है ये उम्मीदवार थे और कहीं कहीं जो है वो बाबर आजम का जो है वो नाम लिया जा रहा था। डियर नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो वो जो उस वक्त का बोर्ड था उसका इंतहाई अहम काना फैसला था, क्योंकि बाबर आजम जो है वो वन डे कप जो वर्ल्ड कप हुआ था उसकी क़यादत कर रहे थे और उसकी परफॉर्मेंस की बिना पर उनको सैक कर दिया गया और उनसे टी20 की कप्तानी भी छीन ली गई और टेस्ट मैचेस की कप्तानी भी छीन ली गई, जो कि बहुत बहुत ही बड़ा ब्लंडर था जो कि ज़का अशरफ ने अपने बेटे के कहने के ऊपर ये ब्लंडर मारा। बहरहाल उस वक़्त ये फ़ैसला बहुत ही गलत था। उस वक़्त भी मैंने इसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि आप जो है आप अपना अगला जो है वनडे मैच वो तकरीबन आपने 1 साल बाद खेलना है, तो कप्तानी के अंदर छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरा ये है कि आपकी टीम जो है अगर आप देखा जाए एशिया कप से पहले तो वो टीम जल नज़र आ रही थी। उसके बाद अचानक जो है ये खिलाड़ियों के ज़हन में ये डाला गया कि कप्तान को तब्दील किया जा सकता है। शाहीन अफरीदी की लड़ाई होती है बाबर आजम के साथ एशिया कप में। तो वहाँ पे जो है वो बाबर आजम ने जब कहा था कि मुझे पता है कि कौन जान मार रहा है, कौन करना चाहता है या कुछ पे हो नहीं रहा, तो उस वक़्त शाहीन अफरीदी ने जो है वो बड़ा एटीट्यूड जो है वो शो किया था और बाबर आजम के ख़िलाफ़ जो है वो उसने ज़बान दराज़ी की थी। क्योंकि शायद उसके ससुर ने उसको बता दिया था कि भई आप पाकिस्तान टीम के अगले कप्तान बनने जा रहे हैं। और उसके बाद फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए जो गंदी और घटिया किस्म की हरकत हमारे फास्ट बॉलर्स ने वर्ल्ड कप 2023 में की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शाहीन अफरीदी गो के विकेट्स लेने में तो कामयाब हो गए, लेकिन होगा क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। जब पाकिस्तान जो है वो 350 साढ़े 300 रन्स करवा लेता था, तो उस वक़्त अगर आप आके तो ब्रेक थ्रू देते हैं तो उन विकेट्स का जो है वो लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तब तक जो है वो टीम को नुकसान जो है वो हो चुका होता था। हारिस रऊफ़ जो है वो भी जो है शाहीन अफरीदी के शाना बशाना साथ जो है वो खड़े थे और पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने इंतहाई बुरी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। क्रिकेट जो है वो एक बंदे की गेम नहीं होती है, ये टीम गेम है। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, सब ने अच्छा परफ़ॉर्म करना होता है और माज़रत के साथ कि पाकिस्तान के फ़ास्ट बॉलर्स मुझे लगता है कि उस वक़्त जो है उनकी नीयत सिर्फ़ यही थी कि किसी न किसी तरीके से बाबर आज़म को जो है वो फ्लॉप किया जाए और कप्तानी जो है वो अपने हाथ में ले ली जाए। और जब शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया गया, तो मैंने उस वक़्त एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हेडिंग दिया था कि पर्ची कप्तान, सिफारशी कप्तान है। शान मसूद भी जो है वो भी पर्ची कप्तान था, शाहीन अफरीदी भी पर्ची कप्तान था। शाहिद अफरीदी ने जो है ना लॉबिंग की इसके लिए जो है पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके ऊपर जो है अपने पसंदीदा जो एंकर्स हैं उनके ज़रिए जो है वो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म करवाया गया। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप क्रिटिसिज्म करवाया गया। शुएब मलिक से बयान दिलवाया गया कि बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो प्रपोज कर दिया कि भाई शाहीन अफरीदी शुड बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक जो है ना बड़ी मुहिम बाबर आजम के खिलाफ चली और उसके बाद ये कहा गया कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, ये अपने लिए खेलता है ये वो। लेकिन जब स्टैट्स निकाल के देखते हैं, आप रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो वो बाबर आजम की जो एक अच्छा प्लेयर होने का जो है वो मुंह बोलता सबूत है।
तो बहरहाल जो है उस वक़्त जो है ये बाबर आज़म को जो है बड़ी ज़्यादती की गई और इतने अज़ीम बल्लेबाज़ को जो कि एक इज़्ज़त तो एहतराम का जो है मुस्तहिक था, उसको बेइज़्ज़त करके जो है वो पाकिस्तान की टीम की कप्तानी से उसको हटा दिया गया। और उसके बाद फिर जब न्यूज़ीलैंड का दौरा शुरू होता है, तो प्लान तो ये था कि बाबर आज़म को टी20 टीम से भी बाहर कर दिया जाए, जिसकी वजह से उनसे जो ओपनिंग स्लॉट जो है वो छीन ली गई। लेकिन बाबर आज़म जो है वो उन्होंने जो जवाब जो है वो अपने बल्ले से दिया और सिवाय बाबर आज़म के अलावा न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में कोई भी बैट्समैन जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर सका। पाकिस्तान की तरफ से 3 50 प्लस इनिंग्स खेली गईं और तीनों के तीनों बाबर आज़म ने खेली। उसके बाद फिर ये शाहीन अफरीदी ने जो कप्तानी की, वो कप्तानी जो है वो आपके सामने ही है, अभी वो मैच्योर नहीं है। शाहीन अफरीदी की अपनी जो परफ़ॉर्मेंस है उसके ऊपर जो है वो सवालिया निशान था। अब जो है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आप एक सीरीज़ की बिना पर कप्तान को कैसे चेंज कर सकते हैं। मसला ये है कि आप एक इसका जवाब ये है कि आप एक एक्सपीरियंस कप्तान को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की टीम जो है कुछ तजर्बागा तो है नहीं कि हमने जो है ये अब शाहीन अफरीदी को जो है ना एक सीरीज़ दी है और अब अगला वर्ल्ड कप या साल 2 साल फिर जो है वो इसी चक्कर में लगाएँ और कुर्बानी देने के चक्करों में अगले जो इवेंट्स हैं वो भी हम ज़ाया कर दें। और शाहीन अफरीदी की जो अपनी परफॉर्मेंस है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डियर नाज़रीन, अगर आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखें उसमें शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी उस तरह की उस पाए की नहीं थी जिस तरह की शाहीन अफरीदी परफॉर्म किया करता था। पीएसएल में जो लाहौर कलंदर जो है वो अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, उसमें शाहीन अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं थी। बात फिर वही आ जाती है, वो पावर प्लेज़ में जो है ना विकेट्स लेने में कामयाब रहे। अब देखें, जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं, नसीम शाह जैसे बैट्समैन ने जो है वो बड़े-बड़े छक्के जो हैं यानी ये शाहीन अफरीदी को करवाए हैं। तो वो उनसे जो है ना वो जो आखिरी ओवर्स हैं, ना उनसे वो यॉर्कर सही पड़ते हैं, ना जो है वो कोई लाइन का पता चलता है, ना उनको लेंथ का पता चलता है। कोई भी बैट्समैन दुनिया का उन उठ के जो है उनको 18 से 20 रन से बड़े आराम के साथ जो है वो कर जाता है और उन्होंने मज़ाक बनाया हुआ है। तो उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था और सवालिया निशान है। अब पाकिस्तान का अगर फ़ास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट देखा जाए, तो इतने-इतने अच्छे जो है ये फ़ास्ट बॉलर जो है वो लाइन में मौजूद हैं कि यू कांट इमेजिन। तो अगर जो है ये आपने इसको कप्तान जो है ये बना दिया, तो एक स्लॉट तो आपकी फिक्स हो गई। अगर ये अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आप तो इसको निकाल ही नहीं सकते। तो ये वो टेक्निकल वजूहात थी जिसकी वजह से पीसीबी ने फैसला किया कि कप्तान को जो है वो तब्दील करना चाहिए। शुरू में तो जो है ना ये जितने भी एंकर्स थे या यूट्यूबर थे उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कप्तान कौन बनेगा। तो इसलिए जो है वो मैंने जिस तरह पहले कहा कि अपने-अपने पसंदीदा कप्तान की जो है ना हमायत करते रहे। लेकिन अचानक जो है ये हालात का रुख तब्दील हुआ और कुर्रा जो है ये बाबर आज़म के नाम पर निकल आया। और क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो फैसला कर लिया है कि वो बाबर आज़म को जो है पाकिस्तान की कप्तानी जो है वो दोबारा सौंपने जा रहा है। जो कि एक मेरे ख़्याल के मुताबिक एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है और बाबर आज़म जो है वो एज़ ए कैप्टन जो है वो डिज़र्व करते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि हकदार को उसका हक मिलने जा रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। अब ये जो यूट्यूब के ऊपर जो कुछ एंकर्स बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एंकर बैठे हुए हैं, अब जब उनको पता चल गया है कि बाबर आज़म जो है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नेक्स्ट कैप्टन होंगे, तो अब उन्होंने ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि बाबर आज़म को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। बाबर आज़म को याद रखना चाहिए कि किस तरीके से उनको ज़लील करके उनसे कप्तानी ली गई थी। तो अब जो है ना उन्होंने ये वाला प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है कि बाबर आज़म खुद इनकार कर दे कि भई जो है ये मैंने कप्तानी नहीं करनी। अब देखिए यहाँ पे एक तो बाबर आज़म के पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि वो अपनी शख्सियत को देखे और दूसरा ये है कि वो मुल्क को देखे। अगर मुल्क को देखा जाए तो बाबर आज़म को ये कप्तानी कबूल कर लेनी चाहिए और क्योंकि वो ही एक ऐसा वाहिद बंदा है इस टीम में जिसकी कि एक परमानेंट जगह है। ठीक है? जिसकी बैटिंग के ऊपर मेरा ख़्याल है कि कोई भी जो अच्छा क्रिकेटर है वो उसकी तारीफ़ किए बगैर जो है वो नहीं रह सकता। तो इसलिए जो है ये बाबर आज़म जो है ये बेहतरीन चॉइस हैं और उनको जो है ये कप्तानी जो है ये कबूल कर लेनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है ये पहले दूर कर लेने चाहिए और उनको कप्तानी जो है वो सीरीज़ टू सीरीज़ नहीं लेनी चाहिए और परमानेंटली कप्तान उनको अनाउंस करना चाहिए। 2 साल का टेन्योर उनका पूरा देना चाहिए या 3 साल का टेन्योर देना चाहिए। तो अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ये बोर्ड मानता है तो बाबर आज़म को जो है ये पाकिस्तान की खातिर जो है ये कप्तानी कबूल कर लेनी चाहिए और अपनी अना को जो है वो साइड पे रखना चाहिए।
मोहम्मद आमर को जो है वो पीसीबी ने शट अप कॉल दे दी है, क्योंकि मोहम्मद आमर ने जो है वो इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की। अब देखिए, जब आप एक टीम के प्लेयर होते हैं तो आप अपनी राय वहाँ पे कभी नहीं दे सकते। मोहम्मद आमर ने कहा कि शाहीन अफरीदी जो है वो बेहतर कप्तान हैं, उनको जो है और मौके देने चाहिए। तो बहरहाल पीसीबी ने उसको शट अप कॉल दे दी है कि कप्तान किसको बनाना है ये हमारा अपना फैसला है। आपका सिर्फ काम ये है कि आप गेम के ऊपर कंसंट्रेट करें और पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। और बहरहाल जो है ये बंदा जो है ये ख़तरनाक है और इसके ऊपर जो है ये नज़र रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये टीम में आके जो है ये ग्रुपिंग करे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबर आजम जो अब कप्तान बन के जब दोबारा आ रहा है, तो ये बाबर आजम आपको एक डिफरेंट बाबर आजम नज़र आएगा। क्योंकि ये वो वाला बाबर आजम नहीं होगा जो पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता था और सख्त डिसीजन लेने से बाबर आजम थोड़ा सा घबराते थे। लेकिन अब वाला जो बाबर आजम होगा वो सख्त किस्म के फैसले भी जो है वो लेगा। और जो बंदा टीम में परफॉर्म नहीं करेगा, आप देखेंगे कि वो उसको टीम से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। और यही ज़रूरत है पाकिस्तान टीम की। क्योंकि ये देखिए, जिस तरह शाहीन और हारिस हसन बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मुसलसल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए आ रहे हैं। लाइन लगी हुई है पीछे जो है ना, ये आमिर जमाल हैं, अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद अली हैं, ज़बान खान हैं, अभी एहसानुल्लाह जो है वो भी अनफिट है। तो लाइन लगी हुई है पीछे जो है ना ये फास्ट बॉलर्स की। इनको हमने अचार तो नहीं डालना ना। इनको ये इन्होंने आज ही तो कल जो है वो पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करनी है। तो बहरहाल जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला है पीसीबी का। पीसीबी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और बाबर आजम जो कि इस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं, उनको दोबारा कप्तान बनाने का फैसला कर लिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।